मुइज, ये आपने जो अभी डॉन में एक मजमून भी लिखा, उसमें आपने ये कहा और पूरा अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हिस्ट्री भी बताई, बरतानवी हुकूमत से है तो ये कॉलोनियल लॉ, और किस तरह उसको अमेंड किया गया, और उसमें अभी जो इजाफा किया गया कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिटेन कर लेता है, बड़ा आपने लिखा कैप्स में कहा गया है, रिटेन का लफ्ज भी ऐड किया गया है खान साहब को जो है उसे फंसाने के लिए। मगर आपका मुइज ये कहना है कि यहाँ पे ये जुर्म बनता ही नहीं। आपने कहा कि वजीर आजम को ये हक होता है कि वो डॉक्यूमेंट, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दे। तो ये बहुत अहम नुक्ता है, मैं समझता हूँ कि ये भी पर्सपेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ माजी में बहुत इस तरह के केसेस रहे हैं जहाँ पे कवानीन को गलत इस्तेमाल किया गया है। जी मुइज, जरा आप इस पे बताइए, रोशनी डालिए। जी सर, देखें, मेरी नज़र में साफ सी बात है। अगर इमरान खान, अव्वल तो अगर इमरान खान कोई फॉरेन मुल्क के जासूस हैं या डबल एजेंट है तो बात अलग है, फिर बात खत्म हो जाती है। अगर उन पे इल्ज़ाम ये है कि आप दर हकीकत मतलब इंडिया के लिए काम कर रहे थे और हमने आपको पकड़ लिया है, तो बात अलग है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी ना किसी तरह उन पे लग जाता है। लेकिन अगर इल्ज़ाम ये है कि जो आपने बात शेयर की उस बात का मवाद हसास था, तो माजरत के साथ ये फैसला कि वह हसास था या नहीं था, वजीर आजम पाकिस्तान का होता है। ये फैसला आपका मेरा नहीं होता। और लिहाजा जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, उसका जो तमाम उसकी जो जबान है, वो मातहत इदारों और मातहत अफसरान के ऊपर के हवाले से है। वो लोग जिनका काम है पाकिस्तान के हसास नौइयत के मामलात संभालना, वो लोग जिनका काम है पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, जिनका काम है पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को रोकना, जिनका काम है कि पाकिस्तान के हसास तनसीबात की हिफाजत करना या मालूमात रखना, ये उन लोगों के हवाले से है कि आपने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी, लीक कर दी, गुमा दी, गफलत कर दी। ये सारी बातें उस अव्वल तो देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर इमरान खान साहब ने कोडेड मिसिव को अपनी बेवकूफ़ी में घुमा दिया होता तो भी आप कह सकते थे कि पकड़े जी, ये बहुत ही नालायक आदमी है, इसने गफलत में हमारी कोड घुमा दी। लेकिन इल्ज़ाम ये नहीं है उन पे। इल्ज़ाम उन पे ये है कि एक डिकोडेड मिसिव, उस मिसिव के मतन क्योंकि हसास था, इसने लोगों को क्यों बता दिया। तो रूमी साहब, ये किस किस्म की बात है? यानी कि अगर हम्म। आपका वजीर आजम आपको नहीं बताएगा, और अगर आपके वजीर आजम का फैसला नहीं होगा कि भाई क्या चीज हसास है क्या नहीं है, तो किसका फैसला होगा? मतलब आप, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में जाके पेपर फाड़ दिए बहुत सारे कि ये तो अनवर्केबल है, और 3 दिन बाद पाकिस्तान दुलख्त हो गया, तो आप जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करेंगे कि पेपर फाड़ के आ गया, बड़े हसास थे, जाके उसको बताने थे यूनाइटेड नेशंस में, उसकी वजह से जो है वो मुल्क दोलख्त हो गया। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई वजीर आजम अगर मिजाज नहीं है तो कौन मिजाज है? मतलब आप मुझे बता दें। नहीं, आपने जो बातें कही हैं वो बहुत सही कहा है मुइज भाई, लेकिन आप तो कानूनी बात करें ना, डी फैक्टो तौर पे तो वजीर आजम मातहत होता है, आपको पता किसका? तो ठीक है, तो मसला फिर अगर डिफैक्टो बात करनी है तो फिर ठीक है, हसन साहब से पूछते हैं। नहीं, फिर तो ये। नहीं वो जी हसन। लेकिन चले मुझसे मुझसे पूछते हैं तो चले लाइटर रोड पर मैं वैसे भी मतलब यहाँ से आपसे इजाजत ले लूंगा। लेकिन मैंने आपको खबर देनी है रजा भाई। जी मेरा बड़ा प्लीज दिल कर दीजिए। रहा था, मैंने कहा पहले ट्वीट करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ट्वीट से पहले मैं अब रजा रूमी साहब को तोहफा दूंगा। हाँ जरूर। तोहफा ये है कि जो कहा जा रहा था कि डॉन ने सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू चलाना रोक दिया है, वो रुका नहीं था। वो ओके। इंटरव्यू रिकॉर्ड ही मंडे के लिए हुआ था, और वो इंटरव्यू आज चल रहा जी बिल्कुल, अच्छा आज चल रहा है, ओहो हो। है। ओहो, ये तो वाकई। तो आई डोंट नो। और वो इंटरव्यू इतना प्रोफेशनल तरीके से हुआ है और इतना प्रोपेगेंडा हुआ था इतने दिन तक, तो मैं भी चुप करके सुनता रहा और मैंने डाइजेस्ट किया रखा। आप देखें कि पेट में बात रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बात यह है कि मैंने खबर को अपने पेट के अंदर रखा, और मैंने कहा जी कि चले अभी आपको ये खबर दे दें कि सदाकत अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू है आदिल शाहजेब के साथ, वो होने जा रहा है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनको मजलूम तरीके से जो है वो पेश किया जाता है, जिनको बेचारा कहा जाता है कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उनके जो अपने ही साथी हैं वो ये बयान करने चाह रहे हैं। अच्छा, थैंक यू हसन, ये वाकई ब्रेकिंग न्यूज है। और नाजरीन, आप आज आज देखेंगे, फिर उस पर बात भी करेंगे
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हसन, आई नो आप ड्राइव कर रहे हैं, खुदा हाफिज। मुइज, इसके ऊपर आप, इससे पहले कि मैं, रिफतुल्लाह औरकजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन आप बिल्कुल आप ड्राइव करें आराम से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो मैं मुइज आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, एक नुक्ता जो है वो इस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि देखें, क्या साइफर को पब्लिक करने से अगर पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को या स्टेट की पॉलिसी को कोई इफेक्ट होता है, तो क्या वो इसके जुमरे में आता है? ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता रहा है। नहीं सर, नहीं आता। देखें, मैं ऑन म्यूट, नो नॉट। जी अगर साइफर को एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स लीक कर देता तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जुमरे में आता, क्योंकि वो वजीर आजम के मातहत था। बिल्कुल। अगर साइफर का जो मतन है, अगर साइफर विदाउट बीइंग डिकोडेड इमरान खान जल्दबाजी में लोगों को दिखा देता, तो वो शायद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जुमरे में आता, क्योंकि वो दिखाते हुए उसकी जो हमारी यूज्ड कोड है वो आया हो जाती और हमारी कॉन्वर्जेशन, बाकी कॉन्वर्जेशंस डिकोड करने का तरीका बाकी लोगों को पता चल जाता। वो गफलत की ऑफेंस होती, लेकिन ऑफेंस होती। लेकिन एक डिकोडेड साइफर, जिसकी वो कोड उतारने के बाद लैंग्वेज सिर्फ, यानी उस साइफर का मतन सिर्फ खान साहब के पास गया और खान साहब ने उसके मतन को आपको सुना दिया, तो ये ऑफिशियल देखेंगे हम। वो ब्राजील मूवी है ना, रूमी साहब, पता नहीं आपके कितने व्यूअर्स ने देखी होगी, कि एक गलत पेपर होल के अंदर इन के बजाय आउट में चली गई तो एक बंदे की जिंदगी अजाब हो गई, क्योंकि उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया स्टेट की तरफ से। ये देखें, ये सब मेरे आपके साथ हो सकता है, आपके साथ भी नहीं हो सकता। आप इस मुल्क में शायद मुकम्मल तौर पर मुकीम नहीं है। मेरे साथ होने के लिए है और अगजई साहब के साथ होने के लिए है, लेकिन ये इस मुल्क के कम से कम वज़ीर आज़म के साथ नहीं हो सकता। अभी इतना बुरा हाल नहीं है कि हमारे कवानीन ऐसे खड़े हों जो कि वाज़े तौर पे डी जुरे एक वजीर आजम को रियासत के ढांचे के मातहत कर दे। रियासत के ढांचे का ताज फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। यहाँ पे कानून कहता है ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अंडर द फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर इज द फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए मैंने वो मिसाल दी थी कि मलका ब्रितानिया का वो जो यंग क्वीन एलिजाबेथ को बहुत सारे ताज पेश किए जाते हैं और वो कहती हैं कि इनमें से एक को मैं अगर बोरो कर सकूं, मैं देखने के लिए कि मैं ये पहनूं या ना पहनूं, और उनका कोर्टियर कहता है कि योर मैजेस्टी, ये बोरो क्या, मतलब अगर ये ताज आपके नहीं है तो फिर किसके हैं, मतलब इफ द क्राउन इज इन द मैजेस्टी। मैंने वो देखा, मैंने द क्राउन अभी वो अभी हाल ही में देखा है, बिल्कुल मुझे ये याद है, बहुत अहम जुमला था कि भाई आप मालिक हैं। नहीं, और इसका बाकायदा जवाब शायद ये था कि वो इंडियंस और अफ्रीकन के हैं, कि क्योंकि उसके अंदर सोने और जवाहरात हैं, वो वहां के हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसका सवाल ये नहीं था। उसके सवाल का मकसद ये नहीं था। उसके सवाल का मकसद ये था कि भाई अगर अब हमारे हैं तो ये मतलब आपके सर का ताज है, किसी और का कैसे हो सकता है। तो इसी तरह वजीर आजम का इख्तियार अगर नहीं है रूमी साहब, तो किसका है कि ये फैसला करे कि ये मेरे लोग सुने या ना सुने। बहुत मतलब ये तो मजे का खेज है। नहीं, थैंक यू मुइज ये नुक्ता उठाने के लिए और उस पर आर्टिकल लिखने के लिए भी। उसकी वजह ये कि हमें ये याद करवाना पड़ेगा कि इससे हमें कोई गरज नहीं है कि कोई वजीर आजम हमें पसंद है या नहीं पसंद है। उसका जो आईनी और कानूनी हक है, इख्तियार है, वो आप इस तरह के तरीकों से देखिए, मैं एक चीज वाजे कर दूं रूमी साहब, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने इस मामले पे सियासत खेल के हमारे मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मफादात को नुकसान पहुंचाया। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने हमारी सबसे अहम रिलेशनशिप के साथ सियासत खेली अपनी गेन के लिए। मेरे ख्याल से इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो IMF की डील को टॉर्पीडो किया वो शौकत तरीन साहब की पेट्रोल सब्सिडी से, ये दोनों चीजें मिला के मेरे ख्याल से उनकी ओथ की वायलेशन तक समझी जा सकती है। लेकिन उनकी ओथ की वायलेशन का जो हिसाब है वो अवाम लेती उनसे। और अगर शहबाज शरीफ साहब सुबहान अल्लाह 13 माह इस तरह नहीं गुजारते तो शायद हिसाब ले लिया जाता। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो उसके बरखिलाफ है। अब यू मेक योर पीस विद इट। मतलब he's a bit of a dolt, but he's very popular. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें दुरुस्त हैं, हकीकत तो यही है। 12 लेट्स सी ये कहाँ मामला जाता है। आई नो मुइज,
आई विल लेट यू गो, मगर ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी किए हैं, आपके ख्याल Are से? you sure it's Lahore High Court or is it Amir Farooq of the Islamabad High Court? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, माय अपॉलजीज जी, IHC सर ये जो आपने सवाल किया था ना, आपका सवाल अगर होता तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज, मेरे लिए तो और भी सरप्राइज नहीं है, आमिर फारूक साहब ने ये नोटिस किए हैं, मतलब मुझे तो देखना है क्या हो रहा है। आई वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं, मैं तो आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, क्या इन इंटरव्यूज की देने के ऊपर कानूनी चाराजोई हो सकती है? मैं तो सिर्फ एक कानूनी नुक्ता पूछ रहा हूँ। जारी बताइए, ये मामला सियासी है। नवी साहब देखिए, मैं खामखाई में मसले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर किसी पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है ना, तो इन लोगों पे लगता है, जिनसे अब सवाल किया जा रहा है कि भाई ये मतलब हाँ, कौन होते हैं आप ये बातें करने वाले, आप ये इंटरफेरेंस करने वाले कौन होते हैं, आपकी ओथ ऑफ ऑफिस क्या थी, आपसे मतलब ये आपसे किसने कहा था कि आप ये चीजें कर सकते हैं। मतलब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और उस टाइप की चीजें अगर किसी पे लगती है ना, तो अब फारूक साहब ने ये जरा ये दरवाजा खोला है, अब देखते हैं हवा का झोंका किस तरह का आता है।